दिल परमात्मा को देओ। तुम शिवालय तक चले जाओगे, तुम्हारी मेहनत दुगनी कर लोगे, तुम मंदिर तक चले जाओगे, तुम शिव महापुराण तक चले जाओगे तो तुम्हारा घर का जेवर, तुम्हारी प्रॉपर्टी कभी किसी बैंक में या किसी दुकान पर नहीं रखाएगी। तुम अपने आप को शिव को तो रख कर देखो, अपने आप। शंकर शिव कथा कर रही है। समय आया, एक अरुण नाम का असुर हो गया। अरुण नाम का असुर एक असुर ऐसा था जो हर चीज में तर्क करता था। कोई भगवान का भजन कर रहा है तो तर्क करेगा, कोई भगवान का स्मरण कर रहा है तो तर्क करेगा। तर्क करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत तर्क करने वाले मिलेंगे, दिन भर तर्क करते। एक तर्क करने वाला व्यक्ति एक भक्त से मिल गया। भक्त जा रहा था मंदिर, वो भी उसके पीछे चला गया। मंदिर में जैसे ही भक्त ने भगवान को प्रणाम करा, वो भी प्रणाम करता हुआ देखकर पीछे पीछे आ गया। पीछे आया तो तर्क करने वाले व्यक्ति ने भक्त से कहा, तुम जो दिया लगाते हो, इस दिए में ज्योति कहां से आती है, मालूम है तुमको? अब भक्त कैसे बताए बेचारा कहां से आती है? ये दिए में ज्योति कहां से आती है बताओ। उसने जो दिया जलाया, तर्क वाले ने दिया जलाया, दिया जलाकर कहा, बताओ इसमें ज्योति कहां से आती है, इसमें प्रकाश कहां से आता है? कहां से आता है? भक्त कहने लगा, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान के भाव से आता है। कहां से आता है? जल्दी बोलो, इसमें ज्योति कहां से आई? तो भक्त ने उसमें फूंक मार दी। उसने कहा, मैं पूछ रहा था कहां से आई? भक्त ने कहा, जहां से आई थी वहीं चली गई। आवाज बुझ गई। ज्योत देने वाला वो है, प्रकाश देने वाला वो है। हमें तो केवल लगनता से अपने कर्म को करना है, मेहनत को करना है, परिश्रम। फल देने वाला वो देगा। आप करो मेहनत। एक अरुण नाम का असुर हो गया जो तर्क करता था, बात बात में बस क्लेश करना। कोई अच्छा बोल रहा है उसमें से कुछ एक छांट लेना, कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें से कुछ बेकार छांट लेना, लोगों को अड़चन देना, लोगों को परेशान करना, लोगों को अपशब्द कहना, लोगों को ताना देना, लोगों को गाली देना, लोगों को अड़ा तड़ा करना। अच्छा दिखता नहीं। ऐसे कई लोग संसार में हैं जिनको आपकी अच्छाई नहीं दिखेगी। बहू ने रोटी अच्छी बनाई, सब्जी अच्छी बनाई, जरा सी चटनी बिगड़ गई ना तो घर के लोग कुछ सब्जी अच्छी बनी उसका नहीं कहेंगे, रोटी अच्छी बनी उसका नहीं कहेंगे। घर के लोग, बताओ ऐसी चटनी बनती है? अपने बाप के घर से ये सीख किया है, ऐसी चटनी बनती है, ऐसी चटनी बनती है। इतने में बहू अंदर ही अंदर कुड़ती कुड़ती बोली, चटनी तो अभी बनी नहीं है, अब वो चटनी बाकी। ए भाई, चटनी में अगर स्वाद नहीं है, चटनी अगर बेकार बनी है तो उसको छोड़ो। जो रोटी अच्छी बनी है, सब्जी अच्छी बनी है, उसका तो गुणगान करो कि सब्जी अच्छी बनी, रोटी अच्छी बनी। पर तर्क करने वाले, गलत बोलने वाले, गलत विचार करने वाले, गलत संबोधन करने वाले अच्छाई नहीं ढूंढते, वो हमेशा बुरा ढूंढते हैं। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ये कर दिया, सास ने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। दिन भर अरुण का काम था। एक अरुण नाम का सुर तर्क पर तर्क करता था, गलत विचार करता था। समय आया
देवताओं ने विचार करा कि यह तो मरने वाला नहीं, देवताओं को परेशान कर रहा है। तब सारे देवताओं ने देखा अरुण ने मांगा क्या है। अरुण ने ब्रह्मा जी का तप कर कर वर प्राप्त कर लिए थे, ना मुझे पृथ्वी पर चलने वाले 4 पांव वाले मारे, ना पृथ्वी पर चलने वाले 2 पांव वाले मारे, मुझे पृथ्वी पर चलने वाला कोई ना मार पाए। तब अरुण तो बहुत प्रबल हो गया, अब करें तो करें क्या, मरने को तैयार नहीं। तब देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना की, शिव की आराधना, और बाबा देव अधिदेव महादेव से विनय करा, शिव जी से विनय करा, भगवान शंकर से विनय करा। भगवान शंकर से कहा बाबा और भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव गर्दानी तरकालदर्शी कैलाशी शंकर, ओगड़दानी भगवान शंकर, नित्य नई कृपा करने वाले, माँ अरुण नाम के असुर को मारने के लिए माँ जगत जननी ने अपने शरीर से भंवरों को और मधुमक्खी को उत्पन्न कर दिया। तब माँ जगत जननी का नाम भ्रामरी देवी पड़ा। ये माँ भ्रामरी देवी कब का है? जब कोई दूर बैठा है बहुत और आप किसी का स्मरण कर रहे हो कि ये काम उसका होना चाहिए, तो माँ भ्रामरी का स्मरण कर कर 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो जीव का कल्याण जरूर होता है, जिसका स्मरण आपने किया है। भ्रामरी इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका समर्पण शिव के प्रति एक आनंदता देता है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण ईसर गोरा के सम्मुख में तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं। चंद्रदेव को काया का रोग होने पर रोग मुक्त किया है और शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ा। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का, जिन्होंने शिव पार्वती जी ने भगवान ओघड़दानी ने जाकर दर्शन किया और कार्तिकेय बाबा को श्री शैलम पर दर्शन देकर 2 ज्योति के रूप में वहां विराजमान हुए, तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है महाकाल बाबा का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट महाकाल के रूप में विराजे। फिर ओमकारेश्वर बाबा का वर्णन आया, जिन्होंने विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर सार्थक किया है विंध्य। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का, नर नारायण का तप, भगवान शिव का प्रागट्य, और यहीं पर उनका धड़ और शीश नेपाल में तो पशुपतिनाथ के रूप में रखा। अगला वर्णन आया है भीमा शंकर का,
कुंभकर्ण के बेटे भीम का भगवान शंकर ने संहार किया था तो नाम भीमा शंकर। कोई देवता ऐसा नहीं जो असुरों के नाम पर भी अपना नाम दे देता। भगवान शिव ने अपना नाम देकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप के बल से भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही अपनों को बर्बाद करने में लगे हैं। आज सनातन धर्म को दूसरों से जितनी चोट नहीं पहुंचती उतनी अपनों से चोट पहुंच रही। हमारा तो निवेदन है, गौ माता की जो हत्या कर रहे हैं, गौ माता को जो त्राण दे रहे हैं, अगर विरोध करना है तो उस गौ माता की हत्या करने वालों का विरोध होना चाहिए, उनको त्राण देने वालों का विरोध होना चाहिए। छोटी छोटी बेटियों के साथ में जो गलत कृत्य कर रहे हैं, विरोध होना चाहिए तो उनका होना चाहिए। जो सनातन धर्म के ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे हों, उनका कभी विरोध नहीं होना चाहिए। करो विरोध। जिस दिन आपका विरोध गौ हत्यारों के प्रति होगा, जिस दिन आपका विरोध छोटी छोटी अबलाओं की, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में गलत कृत्य करने वालों के प्रति होगा, जिस दिन आपका विरोध देश को बर्बाद करने वालों के प्रति होगा, उस दिन समझ लेना कि हमारा सनातन धर्म और हमारा देश और मजबूत होता चलेगा। पर आज का जमाना उल्टा हो गया। आज जो सनातन को आगे बढ़ाने में लगे हैं, सनातन को मजबूत करने में लगे हैं, धर्म का प्रचार करने में लगे हैं, धर्म को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आज उन्हीं के ही लोग बदनाम करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बदनामी दे रहे हैं। श्रेष्ठता नहीं है, सनातन को मजबूत करना है, बहुत मजबूत। जब हम ही एक नहीं हो पाएंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूती की ओर कैसे आगे बढ़ेगा? एक होना है। नारा देने वालों ने नारा दिया, कितना सुंदर दिया कि बटोगे तो कटोगे। एक होइए, मजबूती अपने भीतर होना चाहिए, अपने भीतर मजबूत करिए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष किसी दूसरे ने नहीं लगाया था, अपनों ने। गौतम बाबा की प्रतिष्ठा देखकर इतना गौतम ऋषि को पूछते, इतना गौतम ऋषि को पूछते, तो गणेश जी को गाय बनाया गया। और फिर गौतम ऋषि के आश्रम में कहा गया, गणेश जी महाराज से तुम गाय बनना और गौतम ऋषि के आश्रम में प्राणों को त्यागना। कोई दूसरे नहीं थे, गौतम ऋषि के ही साथ के ही कुछ ऋषिवर थे, कुछ साधुवर थे। उन्होंने कह दिया गौ हत्या का दोष लगना चाहिए गौतम ऋषि पर, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा। भटकते रहे गौतम ऋषि। माता हिल्या को दया आई, मेरा पति कुछ करा नहीं, गलत कुछ किया नहीं, फिर गौ हत्या का दोष लगा। अब निर्णय देने के लिए तो भगवान को भी आना पड़ेगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, भगवान शिव को निर्णय देने के लिए गौतम बाबा के लिए आना पड़ा। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकनाथ के रूप में निर्णय देने फिर उसको आना पड़ा। जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है, अनाचार दुराचार बढ़ जाता है, और जब फिर अंत समय एक ऐसा आ जाता है कि अपने अपने को काट करने लगे, तब उस ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी आना पड़ता है। और गौतम ऋषि के लिए आए, कोई दूसरे ने दोष नहीं लगाया था, अपनों ने दोष लगाया गौतम ऋषि। और गौतम बाबा मौन रहे, चुप रहे, क्योंकि वो जवाब देगा, हमें नहीं देना है, वो जवाब देगा। आया वो अपने भक्त के लिए पृथ्वी पर आ गया। त्र्यंबकेश्वर बाबा की जो धरा है, वहां त्र्यंबकनाथ विराजमान हो गए। रावण शिव जी को लेकर चले तो भगवान वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस के लिए भगवान नागेश्वर रूप धारण कर लेते हैं और राम जी के लिए रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित करा तो कृष्णेश्वर बन जाते हैं।
अपने भक्त के लिए हर पल रूप धारण कर लेता है। 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति के पुंज शिव बैठे हैं वो साधारण नहीं है, मेरा शंकर स्वयं आकर बैठा है। और 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर बाबा आकर बैठे हैं, जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रहे हैं। शिव तत्व को जानो। ईसर गोरा की साक्षी में कह दिया गया, कहा तुमरुका जी ने कहा कि जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, हृदय में धारण करेगा, ईसर गोरा की साक्षी शिव पार्वती उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। कथा करवाने वाला कोई नहीं, शिव है। कथा सुनने वाला शिव है और कथा करने वाला भी शिव है। यहां श्री सरयू प्रसाद जी देशमुख, श्रीमती टिकेश्वरी देशमुख, श्री रूपेश जी देशमुख, श्रीमती लीलावती देशमुख, समस्त महाकाल परिवार निकुंज दुर्ग छत्तीसगढ़ से जो ये कथा चल रही है, यजमान परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अथक मेहनत कर कर और पूरे गांव के लोगों ने एकजुट होकर इस शिव महापुराण की कथा को संभाला। संपूर्ण प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, टीआई, सभी तहसीलदार, सभी यहाँ के एसडीएम और जो भी पदाधिकारी गण हैं, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग और यहाँ के जो भी सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी यहाँ के पदाधिकारी गण हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सबको साधुवाद देता हूँ। आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। प्रशासन ने इतनी सुंदर व्यवस्था संभाली, एक बार पूरी प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु का। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री विष्णुदेव सहाय जी को और यहाँ की पूरी सोशल मीडिया, यहाँ के एक एक पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक भेजा है, सारी सोशल मीडिया को, सारे पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपने इस शिव पुराण की कथा को जनमानस तक भेजने का क्रम किया। और समस्त आस्था चैनल के श्रोताओं को नमन करते हुए, बाबा शंकर देव अधिदेव महादेव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, ये भाव लेते हुए आज कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। और 26 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक फिर आस्था चैनल पर मिलेंगे। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बेजापुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा से। उसके बाद में 2 तारीख को वो कथा विराम होगी। 5 तारीख से 9 तारीख तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 10 तारीख को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा रहेगी। उसके बाद कथा का क्रम फिर आगे बढ़ते हुए, जैसे आप लोगों को प्रथम में कहा कि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में रहेगी। और श्रावण के महीने भी 7